मुस्तफा के साथ आपने काम करने से क्यों इनकार किया? अगर गलत हुआ तो मैं ऑन एयर माफी भी मांगूंगा। पैसे तय हुए, डायलॉग लिखने के लिए बुलाया, 15 लाख रुपए में फिल्म साइन हुई। खास साहब भाई ने ये कहा कि ये तो वो कहानी नहीं है जो हम बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगेगा मैं ये पैसे ले गया हूँ तो मैंने हराम रोटी खा ली। वो 5 लाख रुपया आपका अभी तक मैं समझूं, बेशक मैंने काम किया लेकिन मैं उसको ऑनर करूंगा कि आप जो भी डिमांड देंगे उसमें 5 लाख रुपए एडजस्ट करूंगा। और ये मैं आज भी ऑन एयर कह रहा हूँ। उसके बाद उसका फोन नहीं आया। अब मुझे पता मैं कहाँ गलत हूँ। क्या हमारी अभी की जनरेशन शान को देखना चाहती है? अक्षय कुमार घर चला गया, हिंदुस्तान के एक्टर। 3 साल बाद फिर एक फिल्म आई, इन हो गया, आज तक इन है। ये फिल्म इस काबिल नहीं है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। इसके बावजूद उसका 21 करोड़ रुपए के करीब बिजनेस हो चुका है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता। नासिरुद्दीन साहब, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ कि आपने रीमा जी के बारे में एक स्टेटमेंट दी हो? आप अपने दबंग अंदाज की वजह से अक्सर आप खबरों की सुर्खियों में आप रहते हैं। फहद मुस्तफा के साथ आपने काम करने से क्यों इनकार किया? बड़े स्टार हैं, बड़े एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्में भी बना रहे हैं अब तो। बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये सवाल पहली बार किया किसी ने मेरे साथ, मुझे काम छोड़े हुए या सब। आप बिलीव करें कि फहद मुस्तफ़ा की मेरे नज़दीक बड़ी कदर है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी रिस्पेक्ट है, और हर आर्टिस्ट के लिए है जो काम करता है। और उन्होंने मुझे बुलाया बिलाल अशारी के ज़रिए, पैसे तय हुए, डायलॉग लिखने के लिए बुलाया, 15 लाख रुपए में फिल्म साइन हुई। मैंने कहा जी मुझे एडवांस भेज दे 5 लाख रुपए, उन्होंने भेज दिया, टिकट भेज दिया, मैं चला गया। पूरी बात सुनाता हूँ, फिर आप देखिएगा, आप भी फैसला कीजिए, ऑडियंस भी फैसला करेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर गलत हुआ तो मैं ऑन एयर माफ़ी भी मांगूंगा। अब मैं वहाँ जब गया तो उनके जो डायरेक्टर थे, फजर उनका नाम था, और उनका एक स्टाफ था जो स्टोरी बोर्ड है वहाँ, आपको पता है यहाँ सिस्टम है उनके, वो 4-5 लड़के भी थे, एक वो खातून भी थी। तो फजर साहब ने मुझे घर में बुला के, मेरे ख्याल में उस लड़की के घर में हम गए थे, कहानी सुनाई। कहानी सुनाई, मैंने सुनी, तो मैंने कहा जी आप कल मेरे साथ सेटिंग करें, मुझे फहद मुस्तफ़ा से एक मुलाकात करवा। कहने लगी ठीक है। वहाँ 2-3 दिन मुझे रुकना पड़ा। फहद साहब बिजी थे, अपने शूटिंग कर रहे थे डे नाइट, उनको टाइम नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने जनाब टाइम दिया, मैं मिला। तो मिलने के बाद नहीं, उनसे मिलने से पहले मैं अपना उस फजर से कहा, मैंने कहा बात ये है, आपने मुझे फिल्म की कहानी सुनाई, मुझे इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस सुना दें जिसे सुनने के बाद मेरे या आपके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक, कोई है? कहने लगे कोई नहीं। मैंने कोई ऐसा सीक्वेंस सुना दें जिसको सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ जाए या आपकी आंखों में आ जाए, सुनने वाले की आंखों में आ जाए। कहता है नहीं। मैंने कोई ऐसा सीक्वेंस सुना दें जिसे सुनने के बाद हंसी से मैं लोट-पोट हो जाऊँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाए। कहता नहीं। तो मैंने कहा ये फिल्म आप क्यों बना रहे? ये फजर की और आपकी कॉन्वर्सेशन? ये मेरी और फजर की बात हो रही, उनका स्टाफ बैठा हुआ। ओके। मैंने कहा अगर आप इजाजत है तो मैं इस फिल्म को अपने अंदाज से लिख लूँ, आप ही की कहानी। कहने लिखे। मैं मिस वहाँ बैठ गया, तकरीबन मेरे ख्याल 4 या 5 दिन लगाए मैंने फर्स्ट हाफ लाइन बना। मैंने कहा ये फर्स्ट हाफ तक बनाया, सुन ले। कह ठीक है। वो आए, फजर साहब भी आए, वो पूरी टीम आई। मैंने इंटरवल तक सुनाया। जब सुनाया तो सब ने बेपनाह पसंद की, ये बहुत अच्छा है। किरदार वही थे, कहानी मैंने अपनी बना। मैंने कहा अब आप फहद भाई से टाइम लेने, तो अब फहद भाई से टाइम ले तो टाइम नहीं मिल रहा। वो वही बात है, बिजी थे। मैंने फिर उनका कहा, मैंने कहा फिर ऐसा हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करवा देता हूँ, आप उनको सुना दें, वो टाइम। कहा जी ठीक है। मैंने रिकॉर्ड करवा दिया। ठीक, रिकॉर्ड करवा दिया, उन्होंने सुना। सुनने के बाद अगले दिन मैं गया तो मुझे फजर साहब ने कहा, ये फहद साहब भाई ने ये कहा है कि ये तो वो कहानी नहीं है जो हम बनाना चाह रहे हैं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने कहा साहब सर ये डिफरेंट तो होगी। तो फिर तो मैंने कहा ये बात ये फजर भाई, मेरी उनसे फहद भाई से फिर मुलाकात भी हुई। तो मैंने कहा देखें ये बात यह है कि आपने मुझे बुलाया, 15 लाख रुपया भी आपने देना है डायलॉग के लिए, और मेरी जब नाम आता है ना तो लोगों के सामने सबसे पहले मकालमा आता है कि ये मकालमा बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा पूरी फिल्म में मुझे एक सीन ऐसा नहीं मिल रहा जिससे मैं मकालमा लिख सकूं, क्योंकि मकालमा तो हादसे से आता है, टक्कर से आता है, डिफरेंस से आता है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन से आता है। तो मैंने कहा ये तो एक किस्म का जैसे टीवी का वो सीरियल है, वो घरेलू डायलॉग इधर उधर चला बोला। मैंने कहा इसलिए कि आपको मुझे तो पैसे देने की जरूरत नहीं है,
तो मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगेगा मैं ये पैसे ले गया हूँ तो मैंने हराम रोटी खा ली, जब मुझे पता है कि मेरे लिए इसमें करने के लिए जो अल्लाह ने मुझे एक खसूसियत दी है वो मैं नहीं दिखा सकता, ना आपको ना आपके ऑडियंस को, तो मैं पैसे लेके चला जाऊँगा। तो पैसे के लालच में मैं ये इस तरीके से काम नहीं करता। आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से कोई और कहानी लिखवा लें या इस कहानी को बदल लें। अगर फजर नहीं लिखी, मैंने फजर भाई से फिर कहा, मैंने कहा वो फिल्म अब रिलीज हो चुकी है? नहीं जी, सुनो तो सही। मैंने फजर भाई से फिर एक बात की, मैंने कहा मुझे पता है आपको दुख लगा होगा कि मैंने आपकी कहानी को पसंद नहीं किया, लेकिन हाशा वकल्ला मैंने अपना नुकसान किया ना, वरना मैं लिख देता। आप कहते जो मैं लिख देता और आप मुझे पैसे देते, मैं घर चला जाता। लेकिन मैंने कहा उन पैसों को इस्तेमाल कर, तो मेरे पैसे मुझसे सवाल करते कि यार जो तुमको देना चाहिए वो दे नहीं सके, तो क्यों पैसे लिए? तो मैंने कहा मेरी आपको ये राय है, आपकी पहली फिल्म है, आपके नाम का मसला है, आप खुदा के लिए ये फिल्म ना बनाना। मैं अगर चला भी जाऊँ ना तो ये गलती ना करना कि इस फिल्म को आप बना लें, ये फिल्म नहीं चलेगी, ये ध्यान में रखें। अच्छा, भारत उन्होंने वो फिल्म नहीं बनाई, अभी तक नहीं बनाई। ठीक है। फिर मैंने उनको ऑफर की, मैंने कहा आप मेरे से कहानी लिखवा लें, वो 5 लाख रुपया आपका अभी तक मैं समझूँ, बेशक मैंने काम किया लेकिन मैं उसको ऑनर करूंगा कि आप जो भी डिमांड दे उसमें 5 लाख रुपए एडजस्ट करूंगा, और ये मैं आज भी ऑन एयर कह रहा हूँ। फिर उनको मैंने यहाँ भी कहा कि आप मुझसे ड्रामा लिखवा लें। उनको ड्रामे की लाइन सुनाई जो उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा हाँ जी इस ड्रामे पे हम काम करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा यार बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ, मुझे तो, मैंने ना ड्रामा लिखा है ना मुझे रेट का पता है, वो उसका तो फिल्म का तो मुझे अपने रेट का पता था, तो मुझे नहीं पता पहला एपिसोड क्या होता है, जो आप मुझे दे देंगे ना मैं आंखें बंद करके ले लूँगा, ठीक, आप मेरे से ड्रामा लिखवा लें। कहते हैं जी ठीक है। वो जो कोऑर्डिनेटर था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसने कहा जी मैं आपको ना अनकरी फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया। सही। अब मुझे पता है मैं कहाँ गलत हूँ। आप एक प्रोग्राम करते हैं, आप कहती हैं नाज़िम मैं आपको इस प्रोग्राम का 30,000 रुपये देती हूँ। आपने कहा कि मैंने वो फिल्म इसलिए नहीं क्योंकि ऑडियंस उसको रिजेक्ट करेगी और उसको पसंद नहीं करेगी और देखना नहीं चाहेगी। अभी रिसेंटली फिल्म आपकी शान की बुल्ला रिलीज हुई है, ठीक है, तो आपको कहाँ ऐसा लगा कि अभी की जो हमारी जनरेशन है वो शान को देखना चाहती है या देखेगी और एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि हालातों, वाकयात, ट्रेंड्स, हर चीज ही बदल चुकी है हमारी जो पुरानी। नो डाउट शान इज अ सुपरस्टार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या हमारी अभी की जनरेशन शान को देखना चाहती है? मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, जिसको आप बिलीव नहीं करेंगे और आप बहस भी करेंगे। एक्टर की कोई लाइफ नहीं होती, लाइफ सिर्फ डायरेक्टर और राइटर के पास होती है उनकी। एक डेड फ्लॉप एक्टर हो जिसको दुनिया बिल्कुल नहीं देखना चाहती, वो भी हिट हो सकता है अगर डायरेक्टर राइटर मजबूत हो तो। अक्षय कुमार घर चला गया, हिंदुस्तान के एक्टर, 3 साल बाद फिर एक फिल्म आई, इन हो गया, आज तक इन है। कई दफा ऐसा होता है। शान जो है अगर उसको ना देखना चाहते तो इस वक्त जो उसको रिसेप्शन मिला, उसको जितनी बुराई हुई फिल्म की कि जैसे उसको कहानी में चेंज किया, आपको वो पता ही है, मैं उस पर भी मैंने पॉडकास्ट किया था कि तबसरे हो रहे हैं, जिसने भी देखी और ये ना कहानी था, कोई सिर है ना कोई पैर। वो अतराज खैर मेरे पर होता है, कोई पता नहीं लड़ क्यों रहे हैं, कोई पता नहीं झगड़ क्यों रहे हैं, किस बात से है, वो कौन कहाँ से आ गया, इधर से क्यों आ गया, शान वहाँ क्यों आ गया, पत्नी क्या है, सब बकवास है और न सिर है न पैर है, और ये फिल्म इस काबिल नहीं है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। इसके बावजूद उसका 21 करोड़ रुपए के करीब बिजनेस हो चुका है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, न इसका क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, न इसका क्रेडिट प्रोड्यूसर को जाता है, इसका क्रेडिट सिर्फ शान को जाता है। अच्छा, लोगों ने उसको देखा कि ये वापस आया क्या करता है। अगर उसको ना देखते तो जितनी बुराई, अव्वल तो रिसेप्शन ही लेती फिल्म, और अगर रिसेप्शन ले ली थी तो जैसे लोगों के इतराज से लोग दूसरे दिन देखने नहीं जाते, ऐसी फिल्म तो दूसरे दिन अपने सिनेमा से उतार दी जाती है। वो फिल्म आज भी चल रही है सिर्फ शान की वजह से। और अगर उसका स्क्रिप्ट वो बन जाता जो मैंने लिखा था और उसी हिसाब से उसके डायलॉग्स भी होते, तो आप यकीन करें कि जो आग लगेगी बस्ती का जो बिजनेस है, ये डिफरेंस इतना ना होता जितना अब है।